हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे झारखंड के उद्योग से संबंधित 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। और सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल स्टडी प्री क्वेश्चन को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है। तो झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग है लौह इस्पात उद्योग। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की कितनी इकाइयां कार्यरत है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है जेएसएससी में। सही आंसर होगा इसका, झारखंड में लौह इस्पात की 2 इकाइयां कार्यरत है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, झारखंड में लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है। तो झारखंड में लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर और बोकारो में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर एवं बोकारो में। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले लोहा तथा इस्पात कारखाना कहाँ खुला था। तो भारत में सबसे पहले लोहा तथा इस्पात कारखाना खुला था जमशेदपुर में, जमशेदपुर के साकची नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को झारखंड के किस जिले में है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है, जमशेदपुर में साकची नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है, टिस्को किस नदी के संगम पर स्थित है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो टिस्को किस नदी के संगम पर स्थित है। तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर। अगला प्रश्न है, टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ था। टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन हुआ था 1911 ईस्वी में। और स्टील का उत्पादन कब हुआ था। तो 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है। नोवामुंडी खान से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और टिस्को को कोकिंग कोयला कहाँ से मिलता है। तो ये रानीगंज तथा झरिया से प्राप्त होता है। टिस्को को कोकिंग कोयला और कहाँ से प्राप्त होता है, रानीगंज तथा झरिया से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, टिस्को को चूना पत्थर, डोलामाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति उड़ीसा के किस जगह से होती है। तो टिस्को को डोलामाइट, चूना पत्थर और फायर क्ले ये प्राप्त होता है उड़ीसा के सुंदरगढ़ से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1907 में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो टिस्को को वर्तमान में जाना जाता है टाटा स्टील से। 2005 ईस्वी में टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टाटा स्टील। अगला प्रश्न है, जेएसएमडीसी द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। ये क्वेश्चन जेपीएससी परीक्षा 2016 में पूछा गया था। जेएसएमडीसी द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ है। तो ये तुपुदाना, रांची में है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को कहाँ स्थापित है। तो टेल्को कहाँ स्थापित है। तो टेल्को स्थापित है जमशेदपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 ईस्वी में। टेल्को की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। और यहीं पर एग्रीको भी स्थापित है, जहाँ कृषि संबंधी जितने भी उपकरण होते हैं उनके मशीनों का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, टेल्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो टेल्को को अब
टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में कहाँ की गई थी? तो झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1920 ईस्वी में गोलमुरी जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का ट्रक कारखाना स्थित है? सही आंसर होगा इसका जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है, झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन इंडियन रिजर्व बटालियन एग्जाम 2017 में पूछा गया है। तो नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ है? तो ये जमशेदपुर के निकट कांड्रा में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है? देखिए, बोकारो इस्पात संयंत्र को झारखंड का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना माना जाता है, लेकिन बहुत जगह में ये चौथा सबसे बड़ा भी लिखता है, तो देख लीजिएगा। हालांकि जेएसएससी में एग्जाम में इसे बोकारो इस्पात संयंत्र को ही भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? आसान क्वेश्चन है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी और उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो बोकारो स्टील की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? तो सोवियत संघ रूस की सहायता से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से प्राप्त होती है? तो यह है, बोकारो इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरी। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो बोकारो इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति होती है क्योंझर खान से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और इसको चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र को कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है? सही आंसर होगा, बोकारो इस्पात संयंत्र को कोयले की प्राप्ति झरिया से प्राप्त होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? तो बोकारो इस्पात संयंत्र स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के अधीन कार्यरत है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड का डीजल संयंत्र अवस्थित है? ये क्वेश्चन जेपीएससी परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड का डीजल संयंत्र अवस्थित है आदित्यपुर में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सॉरी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कहाँ है? तो ये रांची में है। ये रांची के धुरवा में है। सही आंसर होगा इसका रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में भारत सरकार द्वारा एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना कहाँ की गई? तो वर्ष 1938 ईस्वी में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा मूरी रांची में किसकी स्थापना की गई थी? एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना की गई थी। तो सही आंसर होगा मूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा स्थान है जहां देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है? ये कहाँ है? तो ये गोमिया बोकारो में है। सही आंसर होगा, देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गोमिया किस देश की सहायता से बनी है? इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गोमिया ब्रिटेन की सहायता से बना है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदरी खाद कारखाने की स्थापना कब हुई? तो सिंदरी खाद कारखाने की स्थापना हुई थी वर्ष 1951 ईस्वी में, जो कि धनबाद में स्थित है, और यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना माना जाता है। सही आंसर होगा सिंदरी खाद कारखाने की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो सही आंसर होगा इसका सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंदरी उर्वरक संयंत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? देखिए बहुत टफ क्वेश्चन है और ये इंडियन रिजर्व बटालियन एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो सही आंसर होगा सिंदरी उर्वरक संयंत्र दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। सारे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं सबको आपको याद करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड सिंदरी धनबाद में है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की स्वीकृति की है खाली स्थान में। ये क्वेश्चन भी जेपीएससी परीक्षा 2016 में पूछा गया था। तो भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की स्वीकृति की है ये खाली स्थान में, कहाँ? तो आदित्यपुर में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का भारी उद्योग जिला है? तो राज्य का भारी उद्योग जिला है रांची जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी की स्थापना कब हुई? हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी की स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में, और उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो 1963 ईस्वी में। स्थापना 1958 ईस्वी और उत्पादन 1963 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में स्थित एचईसी की स्थापना किन देशों के सहयोग से की गई थी? तो रांची में स्थित एचईसी की स्थापना रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के द्वारा की गई थी। तो सही आंसर होगा रूस एवं चेकोस्लोवाकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने एचईसी को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एचईसी को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में स्थित फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना का सहयोगी देश है? रांची में स्थित फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना का सहयोगी देश है पूर्व चेकोस्लोवाकिया। देखिए एचईसी की स्थापना जो कि 1958 ईस्वी में हुई थी, उसमें 3 संयंत्र कार्यरत हैं। पहला है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, दूसरा है हैवी मशीन टूल प्लांट, और तीसरा उसी में है फाउंड्री फोर्ज प्लांट, जिसमें कि फाउंड्री फोर्ज प्लांट और हैवी मशीन टूल प्लांट ये पूर्व चेकोस्लोवाकिया की सहायता से खोला गया था, और हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट उसकी सहयोगी देश है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रांची के समीप नामकोम में वर्ष 1925 में किस संस्थान की स्थापना हुई थी? तो नामकोम में वर्ष 1925 ईस्वी में लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स कहाँ है? बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स कहाँ है? तो ये पलामू में है। सही आंसर होगा
बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स पलामू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा टिमकेन किस उद्योग से संबंधित है? टाटा टिमकेन रोलर बियरिंग से संबंधित है। टाटा टिमकेन किस उद्योग से संबंधित है? तो रोलर बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ये ईस्वी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो जपला में। और जपला कहाँ है? तो पलामू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जपला सीमेंट का निर्माण कहाँ होता है? मैंने अभी बताया कि जपला सीमेंट का निर्माण होता है पलामू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झींकापानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो झींकापानी सीमेंट संयंत्र है पश्चिमी सिंहभूम में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफार्ज सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो लाफार्ज सीमेंट संयंत्र है जमशेदपुर, जो कि पूर्वी सिंहभूम में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये झींकापानी और लाफार्ज सीमेंट ये दोनों संयंत्र हैं, ये लौह इस्पात उद्योग के अवशिष्ट पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलारी सीमेंट संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खलारी सीमेंट संयंत्र की स्थापना एसीसी के द्वारा की गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोटांड स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिले में है? डेमोटांड सीमेंट संयंत्र हजारीबाग जिले में है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का एक औद्योगिक विकास केंद्र किस शहर के समीप है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में गंधक का अम्ल कहाँ बनाया जाता है? तो झारखंड में गंधक का अम्ल बनाया जाता है सिंदरी, घाटशिला, जमशेदपुर, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को लागू किया गया? तो झारखंड में 2001 ईस्वी में प्रथम औद्योगिक नीति को लागू किया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज एवं लुगदी उद्योग मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित है? तो कागज एवं लुगदी उद्योग मुख्य रूप से संथाल परगना में केंद्रित है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइका सिंडिकेट लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो माइका सिंडिकेट लिमिटेड हजारीबाग में अवस्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग है? तो वो शहर है चिरकुंडा, जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यह क्वेश्चन कनीय अभियंता परीक्षा 2012 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वेस्टफालिया लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो भारत वेस्टफालिया लिमिटेड नामकोम, रांची में अवस्थित है, जो कि जर्मनी की सहायता से शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह में है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा चुका हूँ। सिकनी कोयला परियोजना लातेहार जिले में है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो झारखंड में कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं भुरकुंडा, कतरासगढ़, अम्बोना, ये सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित किस जिले में है? तो इंडो असाई कंपनी ग्लास कंपनी कहाँ है?
तो ये रामगढ़ के भुरकुंडा में है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यह किसकी सहायता से शुरुआत किया गया था? तो ये जापान की सहायता से। इंडो असाई ग्लास कंपनी किसकी सहायता से शुरू किया गया था? तो जापान की सहायता से। देखिए जैसे जैसे एग्ज़ाम अब हो रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए सारे क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का प्रसिद्ध एल्यूमिनियम कारखाना की स्थापना एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल द्वारा कब की गई? तो ये की गई है 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस भाग को ऑटो आनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? तो झारखंड के किस भाग में ऑटो आनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? तो यह है पश्चिमी सिंहभूम में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरी स्थित एल्यूमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो मोरी स्थित एल्यूमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति होती है लोहरदगा से। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और एक क्वेश्चन जेएसएससी में पूछा था कि बगरू पहाड़ी कहाँ अवस्थित है और किस लिए प्रसिद्ध है? ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो बगरू पहाड़ी लोहरदगा में ही अवस्थित है, जो कि बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तांबा उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम तांबा उद्योग घाटशिला में स्थापित किया गया था। कब? 1924 ईस्वी में। और यहीं पर 1930 ईस्वी में तांबा शोधन कारखाना भी स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम तांबा उद्योग स्थापित किया गया था घाटशिला में 1924 ईस्वी में, और यहीं पर 1930 ईस्वी में तांबा शोधन कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए घाटशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री कहाँ अवस्थित है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गोमिया में अवस्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी द्वारा शुरू किया गया पहला मीथेन गैस का कुआं झारखंड के खालिस्तान जिले में स्थित है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी पर्वतपुर बोकारो में। मैंने दोनों क्वेश्चन को इसलिए एक जगह कराया कि दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो मीथेन गैस का कुआं कहाँ है? तो पर्वतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनिंग एंड एलॉयड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ है? माइनिंग एंड एलॉयड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है रांची में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो ये बोकारो में अवस्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।